डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएसई IT इंजीनियरिंग ज्ञान। वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स हम देख रहे थे। इस सब्जेक्ट्स में हमने 4 लेक्चर्स को कवर किया। आज का जो हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा HTML टेबल स्टैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था HTML बेसिक टैग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो उसमें हमने बहुत सारे टैग्स को कवर किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आप वो लेक्चर जरूर गो थ्रू कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML टेबल स्टैक को। तो जो HTML टेबल स्टैक का यूज रो और कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यह टेबल एलिमेंट्स का यूज करता है जिसके साथ कुछ और टैग भी यूज होते हैं लाइक टेबल, TD, TR, TH मतलब ओपनिंग, टेबल वन क्लोजिंग, ओके, TD ओपन क्लोज, इस टाइप से। ओके, सो जो हमारा HTML टैग है, एन HTML टेबल इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. It is use the table elements along with related tag like TR, TH and TD. तो जो HTML टेबल है उसका यूज रो और कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ये टेबल एलिमेंट्स का यूज करता है जिसके साथ कुछ और टैग भी यूज होते हैं। जैसे टेबल मीन्स ये डिफाइन करता है टेबल को, ओके। TD डिफाइन करता है डेटा सेल। TR ये क्या करता है, TR क्या करता है, टेबल की रो को डिफाइन करता है। TD क्या डिफाइन करता है, डेटा सेल को डिफाइन करता है। और जो TR है वो क्या करता है, टेबल की रो को डिफाइन करता है, ठीक है। और TH जो रहता है डिफाइन करता है किसको, हेडर सेल को, ठीक है। टेबल रहती है वो टेबल को डिफाइन करती है। TD जो रहता है वो डेटा सेल को डिफाइन करता है। TR जो रहता है टेबल की रो को डिफाइन करता है। एंड TH हेडर सेल को डिफाइन करता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो HTML बॉडी टेबल बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ मैंने 1 लिया है फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखो यहाँ पर जो बॉर्डर 1 है यह एट्रीब्यूट टेबल में बॉर्डर ऐड करेगा। अभी आपको मैं बताऊंगी कैसे। TR जो है वो यहाँ पर 2 रो बनाई गई है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो, TR, ठीक है। TR मीन्स व्हाट, TR क्या करता है, TR क्या करता है, रो को डिफाइन करता है टेबल में। तो मैंने यहाँ पर पहले बनाई 1 रो, ओके। ये रो को डिफाइन करता है 1 रो। TD मीन्स व्हाट, डिफाइन करता है डेटा सेल को। तो कौन सी डेटा सेल, A। फिर TD क्लोज, TD फिर से कौन सी डेटा सेल, B। TD क्लोज, TD थर्ड डेटा सेल C, इस टाइप से, ओके। देन TR क्लोज। तो यहाँ पर 1 रो ली। नाउ नेक्स्ट TR अदर रो, ठीक है। TR क्या कर रहा है, एक और रो, ठीक है। इस रो में TD मीन्स डिफाइन करता है किसको, डेटा सेल को। तो D डेटा सेल D, TD क्लोज, देन TD यहां पर 1 मोर TD, ओके। E TD क्लोज, TD 1 मोर डेटा सेल D, E, F, ओके। देन TR रो क्लोज, ओके। देन HTML क्लोज, बॉडी क्लोज, ओके, इस टाइप से। तो ये इसका आउटपुट होगा। मतलब जितनी नंबर ऑफ हम सेल या रो कॉलम लेंगे वो हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ओके। अब देखो एट्रीब्यूट्स फॉर टेबल टैग। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के लिए, बॉर्डर कलर, अलाइन। तो बॉर्डर क्या होती है, तो बॉर्डर जो है वो क्या होती है, टेबल के जो चारों तरफ की बॉर्डर को ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, ओके। सो और बॉर्डर कलर क्या करता है, चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल। ये क्या करता है, बॉर्डर का जो कलर है उसे बदलने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 और जो बॉर्डर कलर है मैंने दिया इक्वल टू रेड, तो वो रेड शो करेगा। अलाइन क्या होता है, अलाइन द टेबल मीन्स लेफ्ट, सेंटर और राइट। मतलब टेबल को लेफ्ट, सेंटर या राइट में अलाइन करने के लिए यूज होता है। अगर मैंने लिखा टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर तो सेंटर में अलाइन होगी। इसके एक एग्जाम्पल देखो, HTML हेड टाइटल डेमो नाम का पेज है, ठीक है। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी में लिखा मैंने टेबल बॉर्डर 1 अलाइन सेंटर। ये दोनों जो है वो किस में अलाइन है, सेंटर में, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप इस एग्जाम्पल में जो बॉर्डर 1 है वो बॉर्डर को डिफाइन करता है। बॉर्डर जो 1 है, ठीक है, ये किसको डिफाइन करता है,
बॉर्डर को डिफाइन करता है। अलाइन इक्वल टू सेंटर, अलाइन इक्वल टू जो सेंटर है वो टेबल को सेंटर में लाता है। आउटपुट में एक रो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आउटपुट लिया उसमें एक ही रो होगी, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट और एम्प्लॉय लिखा है और ये सेंटर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया है TR, इसका कंसेप्ट अभी हमने देखा था TD स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट, देन TD क्लोज, TD एम्प्लॉय, एम्प्लॉय TD क्लोज, TR क्लोज, ठीक है। तो ये जो है ये सेंटर में दिखेगा क्योंकि हमने अलाइन किया है सेंटर और हमने स्टूडेंट और एम्प्लॉय लिया है। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट।